हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, हम इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण जीके जीएस लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली इसी तरीके से 10 जीके क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको डेली इस पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम एक दोस्त के पास शेयर करना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा पद्मजा नायडू, तीसरा है विजय लक्ष्मी पंडित और चौथा है शारदा मुखर्जी। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? सरोजनी नायडू। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, यानी राष्ट्रगान के लेखक कौन है? ऑप्शन है पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है श्रीकांत शुक्ला और चौथा है ज्योति वेंकटचलम। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये इसका आंसर तो अधिकतर लोगों को पता होगा। ठीक है, और जिसको नहीं पता होगा तो वो मतलब जीके प्रश्न जानता ही नहीं है, कुछ नहीं जानता। ठीक है, जिसको यह प्रश्न नहीं पता है इस प्रश्न का आंसर कि राष्ट्रगान के लेखक कौन है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन है पहला ग्रीनविच रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा, तीसरा कर्क रेखा और चौथा मकर रेखा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों कर्क रेखा। ठीक है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, उसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, अगला सवाल है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 2 और चौथा 5। तो बता दो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 8। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हैं, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यह प्रश्न आपके लिए है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन 8 राज्यों का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अपना नाम भी, जिसने इसका जवाब दिया है उसका नाम ज़रूर बताना। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है कोलकाता। साथियों, इसका जो सही जवाब है ना वह है ऑप्शन नंबर पहला गुजरात। ठीक है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य के। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला सवाल है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है पहला मनाली, दूसरा शिमला, तीसरा लद्दाख और चौथा सिक्किम। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है वह सबसे शीत मरुस्थल है। ठीक है, अगला सवाल है, एक सेकंड, हाँ, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पहला चेन्नई, दूसरा गोवा, तीसरा शिमला और चौथा जम्मू कश्मीर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है भारत के। अगला सवाल है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन है पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तराखंड और चौथा जम्मू कश्मीर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्तराखंड से। ठीक है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से निकलती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है पहला टिटहरी बांध, दूसरा श्रीशैलम बांध, तीसरा भाखड़ा बांध और चौथा शिवाना समुद्र बांध।
सही जवाब है टिटहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध है या टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन? टिहरी। ठीक है। अगला सवाल है, भारत की जलवायु कैसी है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की जलवायु कैसी है? इसका ऑप्शन है पहला ध्रुवीय, दूसरा महाद्वीपीय, तीसरा शुष्क और चौथा उष्णकटिबंधीय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा उष्णकटिबंधीय। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसी तरीके से इस चैनल पर डेली जीके क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।